हेलो दोस्तों, नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियाज़ साइज़ लोकेशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज हम डिटेल में समझेंगे कि भाई इंडिया का जो साइज़ है, लोकेशन है और कहाँ कहाँ पे इसका एरिया पड़ता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, आपको पता है इंडिया का जो मैप हमारा वो किस तरह से है, वो आपको पहले मैं दिखा दूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडिया के थोड़े से डिटेल बताता हूँ। ठीक है, क्या बताता हूँ? इंडिया के डिटेल के बारे में। देखो डिटेल क्या क्या है। आपको पता है हमारे टोटल स्टेट कितने हैं? तो टोटल स्टेट हमारे 28 है। यूटीज़ कितने हैं हमारे? तो 8 यूटी हैं। ठीक है, बात करें स्टेट में तो पहले हमारे 29 थे। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, इरेज कर, कहाँ गए इरेजर? हाँ, इसमें से क्या हुआ, 29 से 28 कैसे हुआ? तो याद रखना, जम्मू जो कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? यूटी में, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, 29 से 28 हो गया। और अच्छा, ये पहले ना 28 ही था, तो इसमें एक और जुड़ा था, इसके बारे में आप ध्यान रखना, तेलंगाना। कौन था? तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ के क्या बना था आपका, बताइए? ये आपका एक्स्ट्रा जुड़ के बना था 29 स्टेट, और फिर एक स्टेट को कम किया गया, उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके कारण से ये जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये यूटी में हो गया। फिर हमारा दोबारा घूम के 28 हो गया। क्लियर? फिर आपको थोड़ा सा यूटी के बारे में बता दें। यूटी का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। क्या था? पहले यूटी 7 थे। कितने यूटी थे? 7 के बाद ना 2 यूटी बढ़े आपको। ये एक तो जम्मू और दूसरा लद्दाख। क्या बढ़ा? लद्दाख। 2 बढ़े, जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के 2 इलाके। ठीक है, इसका कैपिटल लेह ऑफ लद्दाख था, इसका श्रीनगर था। अब 2 यूटी जो बढ़े हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 7 में से 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। क्लियर? कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें एक और गड़बड़ी हो गई कि आप जो आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा कि 2 जुड़ने के बाद तो ये 9 हो गए। लेकिन इसमें जो आपने नाम सुना है, क्या दादर एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव, ये दोनों कोलाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, एक कर दिया। तो आप देखो, ये 2 चीज़ें जब एक हो जाएगी तो पहले जो चीज़ें 7 थी तो वो तो 9 हो गई, और 9 में से 1 हो गया। 9 में से अगर मान लो कि 2 चीज़ें को मिक्स करके 1 बना दिया गया, तो कितना हो गया? 9 में से 1 हटा दो तो 8 हो गया। इसीलिए हमारे टोटल यूटी कितने हैं? 8 यूटीज़ हैं। समझ में आ गया? इसके बारे में कोई दिक्कत हो तो अब ज़रूर बताएं। मैं आपको फिर से बता दूं, इंडिया साइज लोकेशन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 28 स्टेट था। 28 स्टेट में तेलंगाना आपका 29वां स्टेट बना था बाद में। लेकिन क्या हुआ, 29 स्टेट तो थे हमारे, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। दोबारा हम 28 पे आ गए। बात करें फिर यूटी की, तो टोटल हमारी ये 8 यूटी हैं अभी। लेकिन पहले बात करें तो 7 थे। 7 में 2 जो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में से 2 यूटी निकाल दिया गया और उसको क्या बना दिया? यूटी बना दिया। 7 में से 9 हो गया। फिर क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिलाकर और क्या कर दिया गया? 8 बना दिया गया। तो अभी यूटीज़ हमारे कितने हैं? 8 यूटीज़ हैं। थोड़ा सा मैं आपको इरेज करके दोबारा एक और कहानी बताता हूँ मैं इसमें, तो उसके बारे में समझिएगा कि दूसरी कहानी क्या है। वो देखिए कि मैं अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि हमारे जो है जम्मू कश्मीर, इसको क्या बनाया गया? जम्मू कश्मीर को यूटी बनाएगा। क्यों बनाया गया इसके बारे में जानिए। कि आर्टिकल जो हमारा 370 था, ये क्या बोलता था कि हम जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट देंगे। क्या देंगे? जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट देंगे। ठीक है, अब इसी स्पेशल राइट को ख़त्म करने के लिए, मोदी जी ने क्या किया? जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यूटी में कन्वर्ट करने से फ़ायदे क्या होते हैं? यूटी में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए, इसके बारे में समझ लीजिए। जो हमारा स्टेट होता है ना, स्टेट जो होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, 70%।
30% आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन जो यूटी है ना वो पूरा कम से कम 70 से 80% जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में के हाथ में आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं मोदी जी। अब मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर को अपने इलाके में ले लिया, भैया देखो मेरे से भिड़ के कोई, समझ में आ गया। इसी कारण से क्या बनाना पड़ा, जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट करना पड़ा। समझे यहाँ तो कोई दिक्कत? आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में दंगा फसाद आम बात है, पत्थर आओ चलते रहते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को किस में चेंज करना पड़ा, यूटी में चेंज करना पड़ा। चलिए आज आपको मैं बता दूँ, वो तो आपको बता दी यूटी है ये सब। तो हमारे टोटल कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। 28 स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा बस क्या करेंगे, इनके नाम जान लेंगे। नाम डार्क कलर देखते हैं, हाँ ये देखो नाम जान लेते हैं कौन कौन से। ये तो पता ही आपको क्या है, क्या बताइए, ये तो हमारा यूटी है पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके यहाँ पे जो कि बहुत, ये इंडिया का मैप पहले का मैप है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपको मैं बताता हूँ इसमें पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश देखिए, एक ये रहा हमारा चाइना, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये सारे पड़ोसी देश हैं, क्लियर। पड़ोसी देश का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री भारत के साथ शेयर कर रहा होता है वही पड़ोसी होते हैं। तो 2 और 3 हो गए, चौथा आपका म्यांमार हो गया, 5वां आपका बांग्लादेश हो गया, 6ठा आपका नेपाल हो गया, 7वां आपका भूटान हो गया, 8वां एक जम्मू कश्मीर हो गया, ओ सॉरी श्रीलंका, कौन, श्रीलंका हो गया। क्लियर यहाँ तक? ये हमारे टोटल क्या है बताइए, ये हमारे टोटल पड़ोसी देश है। अच्छा इसके बारे में मैं आपको और बता दूँ कि आप ये जो इलाका देख रहे हैं, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये क्या हमारा यूटी में आता है, किस में आता है, यूनियन टेरिटरी में। फिर इधर एक इलाका देख रहे हैं आप, ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी हमारा किस में आता है, यूटी में आता है। क्लियर यहाँ तक? 2 इलाके किस में आते हैं, हमारे यूटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बाउंड्री है। अच्छा और देख लीजिए कि जो इंडिया के जो वेस्ट इलाका है इसमें अरेबियन सी है और ईस्ट पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल है, समझ में आ गया। और इंडिया चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वो इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ नहीं कह सकते, आधा इंडिया कह सकते हो कि किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन से घिरा पड़ा है। क्लियर यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम अपने मैप की ओर। दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, थोड़ा सा 2-3 चीज़ों के बारे में आपको डील करता हूँ। एक तो देखिए क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, दूसरा होता है लैटिट्यूड, और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक और होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके साथ से एक और जोड़ देता हूँ आपको, इक्वेटर। सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। चलिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, याद रखिएगा, एक लाइन ये जो जा रही हुई है, ये आपको लाइन कैसी दिख रही है, लेटी हुई दिख रही है ना, कैसी लेटी हुई लाइन दिख रही है, तो इसको बोलिएगा आप लैटिट्यूड। और उसके अपोजिट में जो खड़ी लाइन आएगी उसे बोल देना आप लॉन्गिट्यूड। बस यही दोनों डिफरेंस है इन दोनों में, कि जो लाइन क्या हो रही है बिल्कुल लेटी हुई स्ट्रेट जा रही हो उसे क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो परपेंडिकुलर में जा रही है उसे क्या कहते हैं लैटिट्यूड कहते हैं। बस 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। 3 चीज़ें और हैं वो क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहीं पे मैं बनाता हूँ ग्लोब। मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब बनाएं। तो ग्लोब में देखना यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है ना, ये वाली, ये आपकी होती है इक्वेटर। क्या कहलाती है ये, इक्वेटर, ठीक है। और नीचे जो ये लाइन जा रही है यहाँ पे, ऐसे से जो लाइन आपने ग्लोब में देखा होगा, ऐसे से लाइन जाती है, ठीक है, ऐसे से ये लाइन जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ये ऊपर की लाइन देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे ऊपर भी लाइन जाती है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, ये वाली ऊपर लाइन जो जाती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो याद रखना हमारी जो इंडिया है ना, हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे कुछ इस हिस्से पे है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ, इसी मैप से हम आपको समझाते हैं कि जो हमारा, अगर इंडिया का लैंड की बात करें, इंडिया लैंड में बात करें, तो आप ये जो एरिया दिख रहे हैं यहाँ से वेस्ट से, ये गुजरात का पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, गुजरात का पार्ट है ये वाला इलाका,
ये पूरा गुजरात का पार्ट है, और ये गुजरात से लेकर ये लास्ट एरिया देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, ये इसका डिस्टेंस देख लेना आप कि कितना है, 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर है। क्लियर? उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये कौन सी लाइन थी? लैटिट्यूडनल लाइन थी, और ये आपकी थी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें तो आप यहाँ पे ये वाला देखिए तो कितना है, ये 3214, मतलब 3214 किलोमीटर। ये क्या, यहाँ से यहाँ की लेंथ है, और यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या बताता है? तो ये जो है ना, ये आपका पूरा जो पार्ट है, ये यहाँ से बोलता है कि भैया देखो 86 डिग्री 7, ये जो कॉमा देख रहे हैं, ऐसे कॉमा जो लगा रहता है इसके अंदर, 86 डिग्री 7 ये लिखा हुआ है मिनट। कॉमा को क्या कहते हैं? मिनट। तो 86 डिग्री 7 मिनट से लेकर गुजरात के इलाके से लेकर ये कहाँ तक पहुँचता है? अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट तक पहुँचता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये 37 लिखा हुआ है। कितना लिखा? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर ये लास्ट में कन्याकुमारी में पहुंचता है 8 डिग्री 4 मिनट। ये पता है टाइम जोन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को इधर डिफाइन करने का काम किया गया। कहते हैं नॉर्थ का जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल जो है ये लद्दाख में है। फिर उसके बाद कहता है कि इंदिरा कोल से लेकर सीधा नीचे आ रहे हो तो नीचे जो 84 डिग्री है ये कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के। गुजरात देख रहे हो तो गुजरात के मोती इलाका है, ठीक है, उसी इलाके से ये शुरू होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पे नाम देख लो आप, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? कीबीथू में। ठीक है, ये वाला इलाका है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है, इसके बारे में आपको ट्रिक में बताऊंगा। तो यहाँ पे छोड़ दो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखो कि आप देख रहे हो कि ये समुद्री इलाका है नीचे का, ये सारा क्या है? ओशियन लैंड है। ओशियन एरिया से जो इंडिया कन्वर्ट, मतलब जो ओशियन लैंड से जो हमारा लैंड है जो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है ओशियन से, वो कितना डिस्टेंस कर रहा है? तो यहाँ पर आप देख लो, ये रहा 6100 किलोमीटर। क्लियर? और अगर आप आइलैंड को भी मिला लेते हो, किसको मिला लेते हो? आइलैंड को भी मिला लेते हो, तो ये हो जाता है 7516। मतलब अगर सिर्फ आप कोस्टल लाइन की बात करते हो इंडिया की, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, आइलैंड को साथ में मिलाते हो, तो आइलैंड को साथ में मिलाते कितना हो जाता है? 7516। क्लियर यहाँ तक? एक और क्वेश्चन देखो, अब मैं आपको बता दूँगा जो पेपर में पूछ देता है कि जो अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार का जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है, इन दोनों को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं? नॉर्थ का हिस्सा जो है इसे बोलते हैं अंडमान, और जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं निकोबार। और इसी बीच में जो एरिया है, ठीक है, इसी बीच में जो एरिया है इसकी कैपिटल है, उसकी कैपिटल का नाम क्या है? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। समझे? क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताता हूँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो मैंने छोड़ा था। शायद इक्वेटर के बारे में भी मैंने छोड़ा है, तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों के बारे में आपको समझा देता हूँ इस ब्लैंक पेज पे। 2 मिनट। बिल्कुल, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इंडिया है, अच्छा इंडिया के लैंड के बारे में मैं बताना भूल गया। जो इंडिया का लैंड है ना, अगर मैं लैंड एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो आपका पूरा इंडिया जो लैंड एरिया से कवर है, मतलब इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, ये सब एरिया से जो कवर है इंडिया, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है उसको भी देख लीजिए आप। तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिखा था क्या? ये देखिए 15,200 किलोमीटर।
कितना है 15,200 किलोमीटर। ये सिर्फ इंडिया की लैंड बाउंड्री है जो दूसरे देश से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और कोस्टल रीजन का तो मैंने आपको बता ही दिया। बस इतना ही आपको क्या करना था, पढ़ना था। आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। क्लियर? चलिए, ये जो इंडिया का मैप है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताता हूँ कि ये कौन कौन से स्टेट से होके गुजरते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा भी 1 से 2 नंबर में आराम से पूछ देगा, जिसमें आपको बताना होगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका एक सिंपल सा आपको एक याद रखना है मूल मंत्र। क्या है? मित्र पर, वेट फॉर अ मिनट, मित्र सही से लिख दूँ, फिर बच्चे बोलेंगे सर को स्पेलिंग नहीं आती। मित्र, ना ना ना, सर को तो आती थी भैया, वैसे ही होता है, ऐसे ही होता है भाई। मित्र पर गमछा झाड़, डा सही से नहीं बन रहा, स्पेलिंग साथ साथ में सर की राइटिंग भी खराब है। चलो देखो, मित्र, मी से याद रखना आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। क्या कर रहा हूँ भाई मैं आज, मैं कर्सिव ज़्यादा सोच रहा हूँ। मिजोरम क्या बनता है इसे बताओ? मिजोरम क्या है? मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, पा से वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। रा से याद रखना, रा से भी होता है, रा से है राजस्थान, ऊपर लिख देता हूँ राजस्थान। ठीक है सर। गा से याद रखना गुजरात। माँ से याद रखना, थोड़ा सा इसको गैप ले लूँ क्या सर मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ। माँ से याद रखना मध्य प्रदेश, MP लिख देता हूँ मैं आपको छोटे में। छ देख रहे हो, ये छ, मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। छ से याद रखना छत्तीसगढ़। और ये झाड़ से तो पूरा ही बन रहा है भाई, उसको हम ले आते हैं नीचे, ये यहाँ लिखते हैं। झा से याद रखना आप इतने बड़े में झारखंड। और याद रखना जो झारखंड का लोगो है वो भी कैसा है? ग्रीन है, इसलिए मैं कलर भी क्या ले लिया? ग्रीन ले लिया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ मैं बोल रहा था इक्वेटर के बारे में बताऊंगा, तो इक्वेटर के बारे में थोड़ा समझ लो। इसको मिटा दूँ क्या? चलिए, यहाँ पे क्या बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो ये लिख देना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इस इंडियन स्टेट से होकर गुजरता है वो ये सारे। ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूँ इसको, उसके बाद मैं इसी पे आपको क्या बताना है, इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर के बारे में बता देता हूँ। इक्वेटर होते ही क्या होगा, आपका चैप्टर दी एंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे इक्वेटर तो आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ लो भैया, एक्स्ट्रा नॉलेज ख़राब नहीं होता। ये मान लो आपका ग्लोब है, ग्लोब सही नहीं है, ऐसे होता है कुछ, ग्लोब है ऐसे टाइप में। ठीक है, गोल नहीं हो रहा ग्लोब, मैच करो भैया मैच। ये लो ग्लोब बन गया, अभी भी नहीं हुआ, मिला लो, क्या कर रहा हूँ मैं। ग्लोब है, ग्लोब देखो यहाँ पे जो ग्लोब आप देख रहे हो, ये ग्लोब में ना ये जो बीच की लाइन जो जा रही है इसको बोलते हैं इक्वेटर, मैंने अभी पहले भी बताया था। अच्छा, ये बीच की जो लाइन है ना, इसी लाइन के ऊपर क्या करता है, ये जो सन की रेज है ना, सन जो है ना, ये सन, आप ये सन मैं बना रहा हूँ, और सही से बनाओ क्या, सन की जो रेज है भाई इतनी ही बनेगा मेरे हिसाब से, तो डार्क सन जो है ये देख रहे हो आप, ये जो सन की रेज है ये सीधा पड़ती है इक्वेटर पे। कहाँ पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है, और इक्वेटर पे बहुत हाई टेम्परेचर में पड़ती है। ठीक है, तो इक्वेटर के पास जितने भी कंट्रीज़ हैं, इक्वेटर के पास जितने भी क्या हैं कंट्रीज़ हैं, वो सारे क्या होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा झेलते हैं। और इक्वेटर के दूर जितनी कंट्री हैं वहाँ पे क्या होता है, मौसम क्लाइमेट सही होते चला जाता है, ठंडा होता चला जाता है। तो इसीलिए ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो और ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हो उसे बोलते हैं पोल।
इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, ऐसे साउथ पोल। डन। एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो इक्वेटर के आसपास होती है, और इक्वेटर की जो लाइन है उसको ना हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं, और यहीं से 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती चली जाती है। 180 इधर जाता है, 180 ऊपर जाता है, समझे। और यहाँ पे क्या होती है, ठंडा होता है एकदम, हिम कह सकते हो हिमाद्री, मतलब पूरा बर्फ़ जमा रहता है ये नॉर्थ और साउथ पोल पे। और लेकिन जो बीच वाली जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी, क्या हो गया, तो इसी एरिया में रहती है भाई, मतलब हालात ख़राब करने वाली गर्मी होती है यहाँ पे। कहाँ पे, ये वाली एरिया, ये इस रेड जोन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इक्वेटर का वही है, इक्वेटर शुरू कहाँ से होता है, 0 डिग्री से। सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा यहाँ पहुँचती है। टेम्परेचर यहाँ का कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है, तकरीबन कहते हैं 400 से 500, 400-500 नहीं कह सकते हो, मतलब फिर भी कह सकते हो कि 80-90 टेम्परेचर से ऊपर पहुँचता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ आज का। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं, और भैया अगर पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पे जो भी आपको डाउट है उस पर क्या करें, कमेंट करें, और मेरी मुस्कान को क्या करें, बनाए रखें। मेरी मुस्कान मतलब मेरी मुस्कुराहट रहे बाबू, मेरी मुस्कान मतलब गलत मत समझो। चलो बाय।